हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार पुलिस टॉप जीके जीएस 30 प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इंपोर्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कमेंट में बताते चलेगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, इस तरीके से बताते चलिएगा। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन ध्यान से, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना कब आरंभ की गई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना कब आरंभ की गई थी दोस्तों, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2015। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2015 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शहरीकरण का सबसे पहला प्रमाण किस नगर से प्राप्त होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शहरीकरण का सबसे पहला प्रमाण किस नगर से प्राप्त होता है दोस्तों, तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 712 ईस्वी, 712 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए और आंसर बताते चलिए। इसमें से जो नहीं आंसर आ रहा है उसको आप लोग क्या करिए, याद रखिए जरूरी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सिंह का पहला अरब आक्रमण किसने नेतृत्व हुआ था। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न में, सिंह पर पहला अरब आक्रमण किसने नेतृत्व हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान से देखते चलिए। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पांचवा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पांचवा नंबर में बताना है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों, तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार। कई बार आक्रमण किया था, कितना बार दोस्तों, 17 बार। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में दोस्तों, मोहम्मद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोहम्मद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर हुआ था दोस्तों, तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं, सोमनाथ मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सातवां नंबर में देखेंगे, क्वेश्चन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे मालाबार तट भारत के निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मालाबार तट भारत के निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों, सतमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। याद रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब पूरे प्रश्न आप लोग याद जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न में, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंडलीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें से जीके भी और जीएस दोनों मिला हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों, हेलोजोन तत्वों को किस समूह में रखा गया है। हेलोजोन तत्वों को किस समूह में रखा गया दोस्तों, तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह 17। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूह 17। अब चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों।
यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था दोस्तों। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें से 13 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा 14 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 मार्च। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये को याद रखना बहुत जरूरी है। जो भाई या बहन ने एग्जाम दिए थे उनको पता होगा कि किस तरीका से बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों, कौन सा हेलोजन सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा हेलोजन समान तापमान पर तरल अवस्था में रहता है दोस्तों। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1347 ईस्वी। 1347 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे बहमनी राज की राजधानी को गुलबर्ग से बदलकर बीदर कब बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बहमनी राज की राजधानी को गुलबर्ग से बदलकर बीदर कब बनाया गया था दोस्तों। तो 17 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, 1429 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 1429 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में बोल रहा है बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1530 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 दिसंबर 1530 में हो जाएगा। 26 दिसंबर 1530। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है। अब चले दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पानीपत का पहला युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था दोस्तों। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साइंस का भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप खाली जीके का क्वेश्चन कराते हैं, तो जीएस के भी दोनों कराइए, जीके भी कराइए और क्या कराइए, जीएस भी कराइए, जीके जीएस दोनों। तो इसलिए दोनों मिक्स करके अब लाते हैं डेली। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सुबह मेरा एक क्लास जो चलता है, सुबह जो चलता है कितना बजे चलता है, 5:30 में चलता है, और शाम को भी 5:30 में ही चलता है दोस्तों। लेकिन आज लेट हो गया, इसके कारण वीडियो लेट अपलोड हुआ। अब चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं।
21 नंबर प्रश्न में देख लेंगे दोस्तों, सिफिलिस किस प्रकार का रोग है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिफिलिस किस प्रकार का रोग है दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिफिलिस। याद रखिएगा, सिफिलिस किस प्रकार का रोग है दोस्तों, तो जीवाणु जनित रोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर में बोल रहा है रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त संचार के गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हृदय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। अब चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आप बताएंगे कमेंट में किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों, अब बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। लोक अदालत का प्रारंभ भारत में कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लोक अदालत का प्रारंभ भारत में कब हुआ था दोस्तों। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1982 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982। लोक अदालत का प्रारंभ भारत में कब हुआ था दोस्तों, 1982 में हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे मोबाइल वाला आ गया क्वेश्चन दोस्तों, मोबाइल कोड की शुरुआत कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल कोड की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तब 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2007 में। मोबाइल कोड की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2022 में। कब हुआ था दोस्तों, 2022 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। तो 2022 में इसका लागू हुआ था। 2022 तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, इसका 2022 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर प्रश्न में बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस कण का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस कण का प्रयोग किया था दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 29 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न, इसको पढ़िए और कमेंट में बताइए। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीता फारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीता फारिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीता फारिया। अब चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसमें बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1906 में। कब मिला था दोस्तों, 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।